का भाव भिन्न हो सकता है, मेरी आपकी श्रद्धा के स्थान भिन्न हो सकते हैं, मेरे आपके पूजा के केंद्र भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सब में वही ईश्वरत्व समान रूप से विद्यमान है, सब में वही एकात्म विद्यमान है। वो भारत का जो एकात्म का भाव है वो निरंतर धर्म के रूप में आया कि आप जैसे चाहे वैसे माने, जैसे चाहे वैसे समझें। इसीलिए संभव हुआ भारत में जन्मे हुए धर्मों में ही केवल, मेरी बात को दोबारा कहता हूं पुनरावृत्ति दोष में बसते हुए भी, कि केवल भारत में जन्मे हुए धर्मों में ही यह शक्ति और साहस है कि वो अपने विचार के साथ विमर्श करते रहते हैं, वो शास्त्रार्थ करते रहते हैं, वो परिवर्तन करते रहते हैं, वो संशोधन करते रहते हैं, वो परिमार्जन करते रहते हैं। नहीं तो एक पुस्तक अंतिम बात कह दी गई, इल्हाम हो गया, कोई विचार विमर्श नहीं होगा, जो कह दिया गया है वो भी मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो हाथ कटेगा, गर्दन कटेगी, सर तन से जुदा होगा। भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में इसलिए ऐसा नहीं हुआ, मैं कहता हूं बहुत अहंकार पूर्वक, हमने किसी सुकरात को बहुमत से विष देकर नहीं मारा, हमने किसी गैलीलियो पर पत्थर नहीं फेंके, हमने किसी भी प्रकार के भ्रूणों को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं किया। हमने समाज में सबको अपने विचार रखने दिए, कोई हमारे विचार से सहमत हो न हो, वो हमारे विचार जैसा हो न हो, वो हम जैसा पहनता हो न हो, वो लेकिन जो करता हो वो हमसे शत्रु नहीं हो सकता, हमारा विरोधी नहीं हो सकता, वो हमसे असहमत हो सकता है, उसके विचार हो सकता है वो मुझे कन्विंस कर ले, मेरा समाधान कर ले कि उसके विचार अच्छे हैं, मैं उसका समाधान कर लूं कि मेरे विचार अच्छे हैं, या दोनों ये समाधान कर ले कि दोनों के विचार अच्छे हैं, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ रहेंगे। इसलिए वेद का ऋषि ये भी कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम। इसलिए भारत ने हमेशा से एक बात महत्वपूर्ण मानी, और जहां मैं लौटता हूं अपनी मुख्य विषय पर कि मानव कल्याण, भारत की संसार की एकमात्र सभ्यता है जिसने केवल अपने धर्मावलंबियों नहीं सबकी चिंता की। ये जो आपने अभी ओंकार मंत्र पढ़ा उसमें भी सब क्या बात थी, सब की बात, सर्व की बात। ये सर्व भारत का सबको समाहित करता है, वो पृथ्वी पर जो हो उसको समाहित करता है, वो किसी स्थान में, किसी देश में, किसी महाद्वीप में, किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में रहता हो, लेकिन सबकी चिंता करता है, और ये भारत में जन्मे हुए सभी धर्मों में समान रूप से विद्यमान है। इसीलिए भारत में मानव कल्याण सारे ज्ञान का आधार है। ज्ञान का आधार कभी भी ऐसा विकास नहीं है जो किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाए। मैं आधुनिकता की ओर एक बार आऊं, समकालीनता की ओर एक बार आऊं, तो आज जिसे ज्ञान कह रहे हैं, मुझे कई बार लगता है हमें कुछ प्रारंभिक वर्षों में पढ़ाया जाता था कि जो अज्ञान है, अशिक्षा है, गरीबी है, ये लोगों में आतंकवाद ले आती है, क्रोध ले आती है, हिंसा ले आती है। लेकिन मैंने आपने 9/11 में देखा, जो 5 बड़े बड़े शहरों से अमेरिका के 5 हवाई जहाजों को लेकर चले और उन्होंने 2 ट्विन टावर्स में उन्हें सटीक रूप से मार दिया, हजारों लोगों को मार डाला, वे पढ़े लिखे थे, वे शिक्षित थे, वे ट्रेन्ड इंजीनियर्स थे, वे अशिक्षित नहीं थे, बस वो शिक्षित थे, ज्ञानी नहीं थे। भारत ज्ञान की पूजा करता है, शिक्षा की नहीं। इसीलिए भारत में शिक्षा को, विद्या को महत्वपूर्ण माना गया, विद्या को महत्वपूर्ण माना गया, शिक्षा को नहीं। क्योंकि शिक्षा केवल सीखना है, शिक्षा केवल एक यांत्रिक रूप में जानना है। ज्ञान अंतस आत्मसात करना है, अंतस तक पहुंचाना है, चरित्र में लाना है, आचरण में लाना है, व्यवहार में लाना है, संस्कार में लाना है, परंपरा में लाना है। ये जो ज्ञान है ये इस रूप में। इसलिए एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूं। हमें बहुत सारे लोग कई बार ऐसा बताते हैं, आज हमने बहुत बड़ी संख्या में अपने समाज के ऊपर दोषारोपण के रूप में कुछ प्रवृत्तियां सुनी हैं, वो पढ़ाई भी जाती हैं। हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की हत्या की जाती है, भ्रूण हत्या कर देते हैं, लड़कियों की जल्दी विवाह कर देते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ये इस प्रकार की सती प्रथा की जाती है, ये हम पर आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन मैं प्राय प्रश्न खड़ा करता हूं, ये भारतीय समाज में यदि ये कुप्रवृत्तियां आई तो किस कारण आई, ये भी तो बताओ।
किसके लिए आए ये भी तो बताओ। हम अपने समाजों में कोई सभ्य समाज, आप हम इतने सारे सभ्य लोग बैठे हुए हैं, कोई बर्बर लोग अभी आए तो हम बर्बरता से उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सभ्य समाज कभी बर्बरताओं का, क्रूरताओं का मुकाबला करना नहीं जानता है, वो तर्क करना जानता है, वो संवाद करना जानता है, वो बातचीत करना जानता है। दुर्भाग्य ये हुआ कि भारत ने जब भी कोई आक्रमण हुआ, जब भी कोई बाहर से आया, जब भी कोई हमारे साथ आया तो हमने उसे समाहित कर लिया, अपना सा बना लिया, कुछ उसका सीखा, कुछ अपना सिखा दिया। शकों ने, हूणों ने, यवनों ने, म्लेच्छों ने, पठानों ने, सबने हम पर आक्रमण किए, हमने सबको अपना जैसा बना लिया। लेकिन जब कासिमों ने, गजनियों ने, गौरियों ने, खिलजियों ने, लोधियों ने, ऐबकों ने, गुलामों ने हम पर आक्रमण किए, मुगलों ने जब हम पर आक्रमण किए, मंगोलों ने, तैमूरों ने, अलाउद्दीनों ने जब हम पर आक्रमण किए तो हम उस बर्बरताओं का सामना करना नहीं जानते थे। हम नहीं जानते थे कि एक व्यक्ति एक दिन में एक शहर में 2 लाख आदमी मार देगा, हम उससे कैसे निपटे, क्योंकि हम एक सभ्य समाज थे। सभ्य समाज होने का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि सबसे पहले हमने अपने घरों में 2 सुरक्षा व्यवस्थाएं करनी प्रारंभ की। अपनी मूर्तियों को, अपने पूजा के स्थानों को, उनको सुरक्षित किया और अपनी महिलाओं को, बहु बेटियों को सुरक्षित करने के प्रयास किए। उसमें कुछ कुप्रवृत्तियां आई, समाज बदल रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो सहस्रों वर्षों से अपनी कुरीतियों के विरुद्ध भी स्वयं खड़ा हो जाता है। उसी समाज में से कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं ये जो परंपरा से चल रहा है ये ठीक नहीं है, इसमें नया करने की आवश्यकता है। इसी परंपरा में से, ये मैं कहता हूं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसी परंपरा में से भगवान महावीर आ जाते हैं, वैदिक परंपरा में से कुछ छोड़ते हुए अहिंसा परमो धर्म का मार्ग आपके सामने लाते हुए वे विचार रख देते हैं कि जो कर्मकांड है, ये जो बलि प्रथा है वेदों की, ये स्वीकार्य नहीं है। सबके प्रति करुणा का भाव, त्याग का भाव वो उसमें ले आते हैं। इसीलिए ज्ञान भी सामान्य ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान, इसीलिए उसे वो ज्ञान को भी श्रेष्ठ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, आजकल उसे कहते हैं एप्रोप्रिएट, उपयुक्त ज्ञान। वो सम्यक का अर्थ ही मूल रूप में यही है। वो एप्रोप्रिएट की परिभाषा कैसे हो, वह भी नियमित रूप से, निरंतर रूप से, अनवरत रूप से हम में से सबको उसका परिष्कार करने का अधिकार है। कोई आपसे ये नहीं कह सकता भारत में। इसीलिए हमने जैन समाज में भी दो प्रकार के वर्ग चले गए, श्वेतांबर, दिगंबर, उसमें भी 13 पंथी अलग, ये अलग, कोई एक दूसरे से शत्रुता नहीं है। मुझे तो वही मिले थे, महावीर पाटनी जी अभी उन्होंने बताया, लाडनू में मिले थे। ये भारत में ही ऐसा संभव हुआ को एक विचार है, दूसरा विचार भी है। हमारे ही घरों में ऐसे लोग मिलेंगे जो एक धर्म का पालन करते हैं, दूसरे धर्म का पालन करते हैं, एक ऐसे मिलेंगे जो किसी का भी पालन नहीं करते। ऐसे मिलेंगे हिंदुओं के समाज में, आपको ऐसे बहुत मिलेंगे, वो गणेश जी को पूजते हैं, वो पार्वती को, दुर्गा की पूजा करते हैं, वो शिव जी की करते हैं, वो किसी की भी नहीं करते। और कोई किसी को मिल जाए, घरों में जो मूर्तियां रखी हुई हैं, घरों में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, मेरे घर में भी एक बना हुआ है। और जब कभी किसी कार्यक्रम में गए, किसी ने मुझे महावीर जी की दे दी, प्रतिमा दे दी, तो वो भी वहीं स्थापित है, और किसी ने शिरडी वाले बाबा की भी दे दी तो वो भी वहीं स्थापित है, किसी ने बुद्ध की दे दी तो वो भी वहीं स्थापित है। और ये इस्लाम ने तो रखनी शुरू नहीं की, थी वो दे दे तो हम उसे भी वहीं रख लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हम भारत इतना समावेशी है, भारत ही इतना समावेशी संभव है, और कहीं संभव नहीं था। इसलिए कहता हूं कि ये प्रारंभ से कहा जैसे ये पृथ्वी सबको साथ रख लेती है। ये तो कोई भेदभाव नहीं करती। ये तो मुझसे आपसे नहीं पूछती, पाटनी जी आपका धर्म कौन सा है, पाटलिया जी आपका धर्म कौन सा है, संजीव शर्मा आपका धर्म कौन सा है, ललित जी आपका धर्म कौन सा है, तो नहीं पूछती। वो व्यक्ति के रूप में, मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में, जीवधारी के रूप में स्वीकार करती है। जो उसका देय है वो देती है, जो पाथेय है वो प्रदान करती है, जो प्राप्तव्य है वो हम प्राप्त करते हैं। ये भारत की भाव भूमि है जो हमारे धर्मों में संचरित होती है। इसीलिए ज्ञान की एक कथा मैं आपको सुना रहा था, पाटनी जी ने और हमारे राजकुमार जी ने एक सभा लगाई है, ऐसी एक सभा की कथा सुनाता हूं। तो एक सभा लगी हुई है बहुत बड़ी, और उस सभा में राजा जनक का दरबार है। जनक के दरबार में सब शास्त्रार्थ करते हैं। कोई भी प्रश्न किसी से खड़ा करता है, हमारे वो गुरुकुल के प्रधानाध्यापक जी बैठे हैं, उन्होंने आज बहुत सारे ज्ञान की बातें मुझे बताई, तो कुछ प्रश्न वो खड़ा करते हैं, तो वो कहते हैं कोई प्रश्न का दूसरा उत्तर दे देगा। होते होते समाज में ऐसा होने लगता है कि एक कोई व्यक्ति, धनी व्यक्ति, अभी स्वप्निल जी ने और उन्होंने विनोद जी कासलीवाल जी ने बताया इतनी आमदनी हो रही है, इतना ट्रस्ट को हो रहा है, ऐसे ही किसी ने 1000 सोने के सींग वाली दान में दे दी राजा जनक को। 1000 गायें।
जिनके सींगों पर सोना बढ़ा हुआ है। अब राजा जनक ने कहा मैं इनका क्या करूंगा, तो ये किसी को दे देता हूं। तो ये जो इतनी बड़ी सभा है, इसमें जो सबसे बड़ा विद्वान हो वो इन गायों को ले जाए। उन्होंने मंच से घोषणा कर दी, भाई आप में जो सबसे बड़ा विद्वान हो वो इन गायों को ले जाए। तो वहां एक बड़े वरिष्ठ बैठे, वो वरिष्ठ आचार्य अपने एक विद्यार्थी से कहते, बेटा सामश्रवाई गाय ले चलो। मिल गई, सबसे बड़ा विद्वान वो अपने को स्वयं ही मान लेते। और जब वो गाय लेके चलने लगते तो बीच में से एक महिला खड़ी होती है, युवती, उसका नाम है गार्गी। और वो कहती है प्रभु अभी तो निर्णय नहीं हुआ, आप सबसे बड़े विद्वान हो, आपसे किसने कहा आप सबसे बड़े विद्वान हो? ये तो पहले राजा ने घोषणा की है इस सभा में जो सबसे बड़ा विद्वान हो वो ले जाए, तो आपने कैसे मान लिया आप सबसे बड़े विद्वान हो? तो अभी तो शास्त्रार्थ होगा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगी तब तय होगा। तो जो वरिष्ठ लोग होते हैं इनकी आयु अधिक होती है, उनके पास अनुभव भी बहुत होता है, वक्तृत्व भी बहुत अच्छा होता है। तो वो याज्ञवल्क ऋषि हैं, वो उससे कहते हैं गार्गी से, देखो बेटा गार्गी, तुम तो अभी युवती हो, तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है, ब्रह्मचारिणी हो, अकेली रहती हो, एक झोपड़ी बनाकर रहती हो, पढ़ाई लिखाई का काम करती हो, तत्ववादिनी हो, ब्रह्मवादिनी हो, 1000 गाय रखने की स्थान भी नहीं है तुम्हारे पास। तो मेरे पास एक गुरुकुल चलता है बहुत बड़ा, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी चलती है, वो उसमें 40-45 हजार विद्यार्थी पढ़ता है। तो ये गाय जाएंगी तो गायों का दूध होगा, दही होगा, गोबर होगा, लेपन होगा, बछड़े होंगे, घी होगा। तो गाय तो मैं ले जाता हूं, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। और जनक की सभा में फिर शास्त्रार्थ होता है। गार्गी उनसे प्रश्न पूछती है, वो प्रश्न पूछती है, वो उनका उत्तर देते हैं। मैं उस प्रश्नोत्तर में नहीं जा रहा हूं, कथा का जो सार है वहां तक आपको लाता हूं। और जब सभा में उससे प्रश्न पूछते हैं तो केवल गार्गी नहीं पूछती, फिर लोगों को लगता है ये कैसे अपने आप को कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। तो उधर से कोई पूछता है, उधर से कोई पूछता है, उधर से कोई पूछता है, 10-12 लोगों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। गार्गी बड़े अद्भुत प्रश्न पूछती है। गार्गी पूछती है प्रभु ये सब जो मुझको आपको दिखाई पड़ रहा है ये कहां चला जाता है, इसका क्या होता है? ये ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसका होगा क्या हम जानते हैं। आपको बताऊं, युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा। महाभारत की एक बड़ी प्रसिद्ध सी कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी। 5 भाई बैठे थे, प्यास लगी तो जल के लिए सबसे छोटे को भेज दिया सहदेव को, जाओ जल ले आओ। वो एक तालाब के किनारे गया, वह जल भरने लगा तो एक यक्ष था, उसने कहा रुको भैया ऐसे जल मत ले जाओ, पहले मेरे कुछ प्रश्न है इनका उत्तर दो तब जाना। वो तो अपनी शक्ति के अहंकार में था, उसने नहीं सुना, वो जल लिया, जल पीने लगा, मूर्छित होकर गिर गया। ऐसे ही करके चारों भाई मूर्छित हो गए। बाद में युधिष्ठिर आए तो उन्होंने यक्ष ने कहा देखो तुम्हारे 4 भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, यदि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो तुम भी मूर्छित हो जाओगे। तो बोले प्रश्न पूछो। तो उन्होंने कहा प्रश्न पूछो, ठीक है मैं बताता हूं। तो उसने पहला प्रश्न पूछा यक्ष ने, मेरे आपके पास मोबाइल है, हम आप एक दूसरे को हेलो करते हैं, हेलो करते ही क्या बोलते हैं, कैसे हैं, क्या हाल है, क्या चल रहा है, क्या खबर है। मेरी बिटिया मुझे फोन करती है, कहती है व्हाट्सअप क्या चल रहा है। यक्ष ने पहला प्रश्न यही पूछा, का वार्ता, क्या खबर है, क्या चल रहा है। का वार्ता किमाश्चर्यम, आश्चर्य की क्या बात है। कह पंथा, रास्ता क्या है जीवन के लिए। कश्च मोदते, प्रसन्न कौन रहता है। ये प्रश्न पूछ रहा है यक्ष, युधिष्ठिर उसका उत्तर दे रहे। तो का पंथा, मार्ग क्या है। भारत सहस्रों वर्षों से बस यही जानने का प्रयत्न कर रहा है कि श्रेष्ठता का मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, कैवल्य का मार्ग क्या है, मनुष्य के उच्चतम स्तर का मार्ग क्या है। भारत ज्ञान के अनुसंधान की अनवरत यात्रा का नाम है भारतवर्ष। इसलिए वह प्रश्न पूछता है का पंथा। युधिष्ठिर बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं वेदा विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना, बहुत सारे वेद हैं, बहुत सारी स्मृतियां हैं। नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाणम, कोई एक मुनि ऐसा नहीं है जो अंतिम बात कह सकता हो। इसलिए हमारा ऋषि, हमारा मुनि, हमारा आचार्य, हमारा तपस्वी, हमारा योगी, हमारा साधक क्या बोलता है, नेति न इति, मैं जितना जानता हूं उतना बता रहा हूं, इसके आगे कोई और बताएगा, इससे अधिक और कोई जानेगा, आप स्वयं जान सकते हो। तो कहते हैं नहीं को मुनिर यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम महाजनो ये गतः पंथा। धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म है, छिपा हुआ है। वह कैसे प्राप्त किया जाएगा, जिस रास्ते से श्रेष्ठ लोग जाते हो, अच्छे लोग जाते हो, बड़े लोग जाते हो। तो जो बड़े जैसा आचरण करते हो वैसा आचरण करना चाहिए। तो फिर याज्ञवल्क्य से वो प्रश्न पूछती है ये सब कहां चला जाता है। तो कहते हैं ये जल में समाहित हो जाता है। वो पूछती है जल कहां चला जाता है। वो कहती है जल
याज्ञवल्क्य कहते हैं जल वायु में समाहित हो जाता है, तो ये वायु कहाँ जाती है? ये ब्रह्मांड में समाहित हो जाता है। फिर ब्रह्मांड कहाँ जाता है? वो ऐसे प्रश्न पूछती हैं। मैं उस प्रश्नोत्तरी में अधिक नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपके सामने एक दृश्य रखना चाह रहा था कि इतनी बड़ी सभा में एक युवती वहां के श्रेष्ठतम वरिष्ठतम आचार्य ऋषि से प्रश्न पूछ रही है, साहस रख रही है, शास्त्रार्थ हो रहा है। लेकिन जब शास्त्रार्थ हो जाता है तो और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण शास्त्रार्थ पूर्ण हो जाने के बाद गार्गी खड़ी होती हैं और सभा में कहती हैं, हे सभा में बैठे हुए विद्वानों, हे सभा में जनक की सभा में बैठे हुए अतिथियों, मुनियों, ऋषियों, मैं आप सबके सामने यह घोषणा करती हूं कि हम सब में सबसे श्रेष्ठ विद्वान याज्ञवल्क्य हैं। और याज्ञवल्क्य फिर एक धन्यवाद भाषण देते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और वो कहते हैं कि किसी भी कर्म से, किसी भी यज्ञ से, किसी भी तप से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता जो ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान वरेण्य है, ज्ञान की वरेण्यता को स्थापित करते हैं। और ये ज्ञान की वरेण्यता, मैं आज उनके गुरुकुल में गया था, वहां लिखा है ज्ञाने पुंसाम सकल सिद्ध्यार्थम, सकल सिद्ध्यर्थम, सारी सिद्धि मनुष्य की वह ज्ञान से प्राप्त होती है। ये ज्ञान कैसा हो? वो सम्यक ज्ञान हो। इसलिए मैंने संकेत किया कि वो असम्यक ज्ञान होगा तो अनर्थकारी होगा, वो कष्टकारी होगा, वो दुखदायक होगा। ज्ञान हो मनुष्य कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, सबकी चिंता के लिए, सबके सुख के लिए, सबको निरोगी सबके आश्रय प्राप्त कराने के लिए, सबको सुख देने के लिए, वो जो ज्ञान है वो सबकी चिंता करने वाला, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव है उसका हो। इसीलिए वो फिर में भाव भी रखेगा कि वो किसी की हिंसा न करे। हिंसा का अर्थ शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कायिक रूप से और किसी और साधन से हिंसा मात्र नहीं है, वो किसी को आत्मिक चोट पहुंचाना भी हिंसा है, किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। इसलिए हिंसा का परित्याग करना, हिंसाया दूयते यश्चित्त, वह मनुष्य भारतीय है जिसका चित्त हिंसा से दुखित होता हो। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म में भगवान महावीर ने कहा। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हमने भारत की पूरी परंपरा में ज्ञान को मानव कल्याण से जोड़ा। वह केवल इसलिए नहीं कि मनुष्य श्रेष्ठ बन जाए, उसे बड़ा ज्ञान हो जाए, फिर एक अहंकार हो जाए। और यदि ज्ञान का अहंकार हो जाए तो और कठिन है। वो किसी भी मनुष्य के लाभ के लिए नहीं है, जो उसके पास है उसके भी दुख के लिए है, उसके लिए भी कष्ट के लिए है। इसलिए मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मुझे हमेशा लगता है मैं कुछ नया सीख कर आ रहा हूं। संस्कृत का एक कवि हुआ भर्तृहरि, भर्तृहरि का एक श्लोक है, वो कहता है यदा किंचित योऽहं विप्र इव मदान्धः समभवम्। जब मैं कुछ जानता था, कुछ पढ़ लिया था, कुछ सीख लिया था, तो मेरे अंदर एक अहंकार आ गया। तदा सर्वज्ञोऽस्मि तद्भवदवलप्तं मम मन, मेरा मन ऐसा हो गया मुझे तो सब पता है, मुझे सब जानकारी है, मैं सब जानता हूँ। ये जो भाव आ गया, बहुत बार विश्वविद्यालयों में ऐसा होता है, लोग आचार्य बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं, डीन बन जाते हैं। मैं तो कुलपति भी रह लिया एक विश्वविद्यालय का, तो और बड़े पद पे पहुंच जाते हैं। मुझे कोई क्या बताएगा। बहुत बार हम आपस में बातचीत में कहते हैं, अरे ये मुझे बताएगा, ये लड़का कल परसों का, मेरी इतनी आयु हो गई, मैं सीनियर सिटीजन हो गया। नहीं, भारत की परंपरा ने इसमें भी ये बता दिया कि किसी से कभी भी कहीं भी कुछ भी सीखा जा सकता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी सीखा जा सकता है, बशर्ते कि हम सीखने को तैयार हो। मैं इसका एक बहुत लाइटर वेन में उदाहरण देता हूं आपको। कोविड आया 2019 के लास्ट में और मार्च 2020 के प्रारंभ में कोविड आया। हम में आपने सब ने पहले और दूसरे आघात में कुछ लोगों को खोया। भारत ने कई लाख लोग खोए, हमारे आपके परिचितों में भी कुछ लोग गए। उस कष्ट के बाद भी हम हैं। उससे पहले हमारे पिताश्री की पीढ़ी के लोग, जिनकी आयु 80 वर्ष के आसपास हो गई है, वो मोबाइल का उपयोग ऐसे करते थे, बच्चे उन्हें एक मोबाइल दे देते थे, ये ग्रीन वाले से सुन लेना, लाल वाले से काट देना, बस यही सिखाते थे। मेरे पिताजी की आयु है 87 इस समय। वो एक विश्वविद्यालय से हिंदी के अध्यापक सेवानिवृत्त हुए 27 साल पहले। अब वो क्या है, वो इतने के लिए मोबाइल रखते थे कि बच्चों से बात हो जाएगी, हेलो कर लेंगे, टेलीफोन काट देंगे। कोविड के समय सब बंद हो गया, तो परिवार की एक चौथी पीढ़ी का बच्चा, उसने उनको धीरे धीरे व्हाट्सएप सिखा दिया। वो व्हाट्सएप सीख गए। अब व्हाट्सएप सीख गए तो हमको फोन करके कहते भी तुम पढ़ के कुछ कमेंट नहीं कर रहे हो। फिर वो धीरे धीरे फेसबुक पर आ गए। और मैं आपको बताता हूं कि कुछ महीने पहले मेरे एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, पिताजी ऑन इंस्टाग्राम।
वो इंस्टाग्राम पर भी आ गए। ये मैं उदाहरण किस लिए देता हूं कि वो 87 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति ये तय किए हुए कि मुझे सीखना है, वो अपनी चौथी पीढ़ी के बच्चे से सीखने को तैयार है। नहीं तो वो कह सकते थे मेरे तो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, मुझे कोई क्या सिखाएगा। नहीं, ये सीखने की इच्छा, ये जानने की इच्छा, जिज्ञासा, मैं इसे कहता हूं उत्सुकता, कौतूहल, हमारे सारे कौतूहलों की अभिव्यक्ति ज्ञान है, हमारी सारी जिज्ञासाओं का परिश्रम ज्ञान है, हमारी सारी उत्कंठाओं का प्रतिफल ज्ञान है, हमारी सारी उत्सुकताओं की प्रतिश्रुति ज्ञान है, हमारे सारे सुख के साधनों की चिंता का परिणाम ज्ञान है। ज्ञान हम तब प्राप्त करते हैं जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो अच्छा करने की इच्छा, और वो अच्छा करना मेरा मात्र इच्छा नहीं, मेरा भला होने से कुछ नहीं होगा, सबका भला होगा तभी मेरा भला होगा। इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो। ये जो सबकी चिंता है, सबके सुख का भाव है, ये जो आपने अभी प्रार्थना की, ओंकार मंत्र किया, इसमें भी सबकी चिंता की, सबके सुख की बात की। ये जो सर्व कल्याण है, ये ज्ञान की प्राथमिक आवश्यकता है। इसलिए भारत के ऋषि ने हमेशा कहा, वेद का ऋषि कहता है, स्योना पृथ्वी भवन वृक्षरा निवेशनी यच्छा शर्मा सप्रथ। यह पृथ्वी सबके लिए सुखकारी हो, कल्याणकारी हो, कंटक रहित हो, कष्ट रहित हो, आनंददायक हो, सबके लिए हो। और ये केवल भारत में पाली, प्राकृत, मागधी, अर्धमागधी, संस्कृत मात्र में नहीं कहा गया, भारत की सभी भाषाओं में कहा गया। तमिल का एक कवि हुआ है संगम लिटरेचर का, उसकी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, यादमुरे यावरम केलिनर। वो कहता है, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मेरे भाई बहन हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी, वो सब की चिंता करना। इसीलिए मानव कल्याण का मुख्य काम भारत की ज्ञान परंपरा इस रूप में रखती है कि वो किसी से भी, कभी भी, कहीं भी कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो भारतीय जी ने कहा, जब मुझे लगा कि मैं कुछ जान गया हूं तो मुझ में अहंकार आ गया। फिर क्या हुआ, यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशाद अवगतम। जब मैं पढ़े लिखे लोगों में बैठने लगा, विद्वानों में बैठने लगा, जब बाहर निकलने लगा, नए लोगों से मिलने लगा, नई जगह जाने लगा, उनकी बातों को सीखने समझने लगा, तब मुझे ये पता चला, तदा मूर्खोस्मि ज्वरैव मदो मे व्यपगत। तब मुझे लगा अभी तो मैं मूर्ख हूं, अभी मुझे बहुत कुछ जानना शेष है, अभी बहुत कुछ समझना शेष है। भारत निरंतर, भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस जिज्ञासा का नाम है, वो जानना चाहता है नया क्या है, कैसे और नया हो सकता है। ये नवाचार का भाव भी भारत का एक स्थायी भाव है। इसलिए यह नवाचार भी मानव कल्याण के लिए हो, विश्व कल्याण के लिए हो, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो, समस्त जीवधारियों के कल्याण के लिए हो। इसीलिए हम नदियों को माता बोलते हैं, इसीलिए हम पर्वतों को पिता बोलते हैं, इसलिए हम गायों को, कौओं को, बैलों को, कुत्तों को, सब प्रकार के प्राणियों को, कुछ ना कुछ मछलियों को कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिन खिलाने की बात करते हैं, उनके प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं कि हमें लगता है कि उनमें सबका कल्याण हो। ये जो सबके कल्याण का भाव है, ये भारत का एक मूल चरित्र है। भारत की संपूर्ण ज्ञान परंपरा, सारी श्रेष्ठताएं इस बात की नहीं थी कि हमें ऐश्वर्य प्राप्त हो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसा भी सिखा दिया गया कि भारत आध्यात्म प्रधान देश है, भारत एक त्याग तपस्वियों का देश है, बस त्यागी तपस्वी यहां हुए, केवल त्यागी तपस्वी नहीं हुए। ये भी एक भ्रम फैलाया गया। केवल त्यागी तपस्वी से देश नहीं चल सकता था। समाज सभ्यताएं हजारों लाखों वर्ष तक निरंतर नहीं रह सकती थी, वे दोनों प्रकार के समन्वय से रह सकती थी। भारत ने हमेशा ऐश्वर्य प्राप्त करने की बात भी की, सारा ऐश्वर्य प्राप्त करो। हम तो इस बात पर गौरव करते हैं प्राय अपने सामान्य बातचीत में कि जैन समाज भारत का एक ऐसा समाज है जो ऐश्वर्य प्राप्त करने के साथ साथ उस ऐश्वर्य को समाज में वितरित भी करता है, उसको दान में भी देता है। वो कभी आज ही बैठे हुए सवेरे में बातचीत कर रहा था कि हमारे यहाँ जो राज्य सरकारें हैं या केंद्र सरकारें हैं, इनके भरोसे यदि भारतवर्ष आधुनिक भारत रहा होता तो हम अभी आधुनिक रूप में अशिक्षित रह गए होते यदि हमारी धार्मिक संस्थाओं ने महाविद्यालय, इंटर कॉलेज शहर शहर में, कस्बे 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 में, गांव गांव में न खोले होते। हो सकता है प्रारंभ में, जैसा बहुत सारे लोगों ने, थोड़े लोगों ने अपनी
एकत्रित करके कुछ एक संस्था प्रारंभ की, लेकिन फिर धीरे धीरे सब प्रकार के लोग उसमें सम्मिलित होने लगते हैं। तो जब कोई इंटर कॉलेज खुलता है, जैन इंटर कॉलेज यदि खुलता है, हमारे खतौली में कुन जैन इंटर कॉलेज है, बड़ौत में है, मुजफ्फरनगर में है, सहारनपुर में है, मेरठ में है, हापुड़ में है, बुलंदशहर में है, सब जगह डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज जैन समाज के हैं। तो आज की तिथि में वहां शिक्षक भी भिन्न भिन्न जातियों भिन्न धर्मों के हैं, विद्यार्थी भी सब प्रकार के आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बंधन लगा दिया कि नहीं बाकी के नहीं पढ़ेंगे। ये जो भाव है ये भारत का मूल चरित्र है। निर्माण करते समय, संस्था का गठन करते समय, संस्था को आगे बढ़ाते समय कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर वो सर्वसमावेशी हो जाएगा। इसीलिए भारत की किसी भी भाषा में आजकल हम कहते हैं एक्सक्लूजन शब्द का अनुवाद नहीं है। हमारे एक्सक्लूजन सोचा ही नहीं गया था, एक्सक्लूजन का विचार ही नहीं था। सबको जोड़ना ही था, सबको साथ रखना ही था। वो अपने से सहमत नहीं है, अपने जैसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी अपना ही है। वो अपने जैसा नहीं है तब भी अपना ही है, ये विचार था। इसलिए भारत की पूरी परंपरा ने इस बात को माना कि हम सबको साथ लेकर चलें। हम जब सोचें, हम जब चलें, हम जब खाएं, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यम करवा भाई, हम कोई पराक्रम करें, हम कोई तेजस, हमारा पढ़ा हुआ भी तेजस्वी हो, हमने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया हो वो भी तेजस्वी हो, वो भी ओजस्वी हो, वो भी सबके काम आ जाए। इसीलिए हमारे हिंदी के कवि हुए तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस लिखी है। संसार भर में रामायण की कथा उनकी वजह से अधिक चली, पूरे संसार भर में हम जानते हैं। उन्होंने जब वो रामायण लिखी तो उन्होंने सबसे पहले गुरु की वंदना की, फिर उन्होंने भगवान की वंदना की, श्री राम की वंदना की, हनुमान जी की वंदना की। वो सबकी वंदना करते हैं। और आप जानते हैं वो सबकी वंदना के बाद किसकी वंदना करते हैं? वो दुष्टों की वंदना भी करते हैं। कहते हैं दुष्टों की, खलों की वंदना भी कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो भी कष्ट देंगे, उनको प्रणाम कर लेते हैं। संस्कृत का एक वेद जो है अथर्ववेद में प्रार्थनाएं की गई हैं, तो वो चोरों की, तस्करों की, लुटेरों की, डाकुओं की, सबकी वंदना करता है, सबकी प्रार्थना। समाज में जो लोग हैं इनको भी अपना प्रणाम निवेदित करता है, इससे समाज के और विकृतियों को रोका जा सके। इसलिए मैं प्राय ये बात समझता हूं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत का ज्ञान विश्व से किस लिए श्रेष्ठ है। मैं इसे कह सकता हूं कि हम ऐसे तुलना नहीं करते समाजों में, लेकिन फिर भी संसार भर से हम इसलिए श्रेष्ठ हैं कि हम समावेशी हैं, हम सर्व कल्याण की बात करते हैं, हम सर्वभूत हिते रत, सब प्राणियों के हित की बात करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म मानते हैं, हम सेवा को भी महत्वपूर्ण धर्म मानते हैं, हम ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते हैं, हम सब में ईश्वर देखते हैं, सब में ईश्वरत्व का भाव देखते हैं। हम ऐश्वर्य का सम्मान करते हैं, लेकिन उसे त्याग पूर्वक उपभोग करने की बात करते हैं। उपभोग भी कीजिए, लेकिन त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए। ये जो CSR चला है, ये त्याग पूर्वक उपभोग ही है। आप उपभोग भी करिए, उसमें से कुछ समाज के लिए भी निकालिए। संस्कृत की परंपरा कहती है यावदादानम अस्माकम स्यात् प्रदानम ततोधिकम। मेरे आपके घरों में बच्चे बच्चियां अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं और बड़ा सा कार्यक्रम करते हैं। सुबह को हम कोई हवन वगैरह कर लेते हैं, शाम को उनकी बर्थडे पार्टी, केक कटता है, बच्चे आते हैं, उनके गिफ्ट लाते हैं। जब वो चलने लगते हैं तो आजकल एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है, एक रिटर्न गिफ्ट का कंसेप्ट है। मैं प्राय अपने मित्रों से कहता हूं, मेरे आपके पास, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा मित्रों, मैं आप जिस चश्मे से देख रहे हैं ये कोई बना रहा है, मैं नहीं जानता कौन बनाता है। ये वस्त्र जो मैंने आपने पहना है ये किसी ने बनाया है, किसी ने कपास उगाई है, किसी ने उसे धागा बनाया है, किसी ने उसे वस्त्र के रूप में प्रस्तुत किया है, किसी ने बाजार से खरीदा है, किसी ने सिला है, किसी ने बटन लगाए हैं, किसी ने मुझ तक पहुंचाया है, तब मैं अपने आप को ढक पा रहा हूं। इसका अर्थ है इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं जो हूं, जैसा हूं, आज जो आपके सामने खड़ा हूं, मेरी जो प्रस्तुति है, मेरी जो उपस्थिति है, मेरा जो मेकअप है, मेरा जो होना है, वो पता नहीं किस किसने बनाया है। इस निर्मिति में कितने असंख्य लोगों का योगदान है। मुझे उनको एक रिटर्न गिफ्ट भी देना चाहिए, उस समाज को। मेरा रिटर्न गिफ्ट जो मैंने प्राप्त किया है उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आपका देय समाज के प्रति बहुत वृहद है, विशाल है।
और भारत की ज्ञान परंपरा मानव को ये भी बताती है कि जो हम प्राप्त कर रहे हैं उतना ही हमें देना भी है। हमने पाया है, हम कहते हैं, मैं कहता हूं बहुत साहस से आपके सामने, जो भी कोई ये कहता हो कि मैं सेल्फ मेड मैन हूं, वो झूठा है या अपने कृतज्ञ है। वो समाज उसे बनाता है। हम आप जब बने हैं, मेरे विद्यार्थी पीएचडी करते हैं, मैं लड़कियां आती हैं, मैं उनसे कहता हूं अपनी पीएचडी में धन्यवाद लिखती हैं वो अपने गुरुजी को, गाइड को, हेड को। मैं उनसे कहता हूं अपनी माता जी को, अपनी बहनों को, अपने पिताजी को, अपनी सास को, अपनी ननद को, अपनी देवरानी को, सबको धन्यवाद दे। यदि इन्होंने कष्ट दे दिया होता तो पीएचडी कर नहीं पाती। उन्होंने सहायता की तब तो कर पाई है। इसलिए जो भी जीवन में आपका किसी प्रकार का भी सहायता करता है, हमारी परंपरा में एक बात कही, युधिष्ठिर से भीष्म ने कहा किसी भी प्रकार के पाप की निष्कृति है। कोई प्रकार का पाप हो जाए मनुष्य से, उसका प्रायश्चित है, बता देंगे ये प्रायश्चित है, लेकिन कृतज्ञता की कोई निष्कृति नहीं है। यदि किसी ने हम पर कोई उपकार किया है और हम उस उपकार को भूल जाते हैं तो वो इतना बड़ा पाप है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए हमें कृतज्ञता का भाव उस ईश्वर के प्रति जिसके कारण हम हैं, कृतज्ञता का भाव उन सब के प्रति जिन्होंने हमें ऐसा बनाया है, जिन्होंने हमें सिखाया है, जिन्होंने हमें पढ़ना, बोलना, लिखना, चलना, खड़े होना, जाना, आना सिखाया है, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव, इस समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव, इस पर्यावरण, इस भूमि, इस जल, इस नदी, इस पर्वत, इस वायुमंडल के प्रति कृतज्ञता का भाव, यदि ये सब आ जाए तो जरा एक बार विचार करके देखिए, ये जो हम पर्यावरण प्रदूषण से परेशान है, ये जो हम अतिक्रमण से परेशान है, ये जो हम कूड़े के प्रबंधन से परेशान है, ये जो हम आतंकवाद से परेशान है, ये जो हम हिंसा से परेशान है, ये जो हम इस बात से परेशान है कि 5-5 साल की मासूम बच्चियों के साथ लोग बलात्कार कर देते हैं, हम इस बात से परेशान है, हम जो ये लव जिहाद से परेशान है, हम जो ये भूमि जिहाद से परेशान है, ये सब असंभव होगा यदि हमारी ये सांस्कृतिक परंपरा, हमारी धार्मिक परंपरा हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में पहुंच जाए, हमारे भाषण मात्र में नहीं।